तुम्हें भी कोरियन ग्लास स्किन जैसे स्मूथ स्किन चाहिए बट यू आर स्टिल नॉट डूइंग फेशियल हेयर रिमूवल and you are expecting with your skincare products to do the magic, then you're definitely doing wrong with your skin. See, if you think shaving your facial hair and any of the body hair leads you to dense or thick hair, then you're definitely living in a myth. Shaving cannot lead you to thick hair because वो हमेशा सरफेस से बाल हटाता है, ना कि वो पोर्स से बाल हटाता है। तो वो तुम्हारे थिक हेयर कैसे जनरेट कर सकता है या ग्रो कर सकता है। इफ़ यू स्टिल फील कि शेविंग करने के बाद हेयर्स थोड़े थिक हो रहे हैं या डेंस हो रहे हैं, देन यू प्रॉबली फीलिंग दिस बिकॉज ऑफ जब हम शेविंग करते हैं तो वो हम बाल सरफेस से हटाते हैं, ना कि पोर्स से। तो क्या होता है कि जब एक वक्त पे सारे बाल सरफेस से हटते हैं तो वो पोर्स से नहीं हटा है, वो सरफेस से हटा है, तो वो एक साथ ग्रो करते हैं और वो यूनिफॉर्म वे में ग्रो करते हैं। जब हमारे नेचुरल हेयर्स ग्रो करते हैं वो अनयूनिफॉर्म वे में ग्रो करते हैं फ्रॉम द रूट्स, इसीलिए हमें लगता है कि हेयर्स कम है, बट जब वो साथ में ग्रो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हेयर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अब बताती हूँ शेविंग करने के वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। फर्स्ट, shaving on your dry skin. Always make sure your face is damp and soften with a warm water. थोड़े से warm water से अपने skin पे damp कर लो। It is more better when you shave your hair right after shower. मैं अभी just नहा करके आई हूँ, मेरे hairs थोड़े damp ही हैं and मैंने hair dryer से थोड़ा बाल सुखाया, that's why. तो always make sure कि तुम या तो अपने face को damp face पे apply कर रहे हो जिससे pores खुल जाए। कुछ लोगों को लगता है कि शेविंग विथ जस्ट वाटर इज इनफ, बट नॉट। शेविंग विदाउट शेविंग क्रीम, शेविंग जेल और एटलीस्ट एलोवेरा जेल और फेशियल ऑयल कैन लीड्स यू टू स्किन इरिटेशन because your razor can drag too much friction on your skin that can lead you to irritation. To avoid the irritation, bumps, acne on skin, always use shaving cream, shaving gel and shaving oils. At least you can apply aloe vera gel. मुझ पे aloe vera gel सूट नहीं करता, that's why मैं नाइका की calming lavender gel यूज़ कर रही हूँ। It's lavender chamomile calming gel. Mistake number 3, never drag your facial razor on up down, the up down, not like that. Always drag your facial razor on downward and slowly. Never drag your facial razor against your hair follicle. It can leads you to more irritation. हमेशा hair follicle के direction में ही shave करना है आपको। Mistake number 4, never ever shave your face on acne prone areas. Like never do shaving on acne prone areas or on acne because वो हमारे acne पिंपल को और worst कर सकता है। I don't have active acne on my skin, so I can shave perfectly. But if you have acne on here or there, don't shave on it. It may worsen your acne. Mistake number 5, while doing shaving on your face or anywhere on your body, never drag your razor too hard on the skin. अगर तुम रेजर करते वक्त अपने स्किन पे रेजर को बहुत ज़्यादा ड्रैग करोगे, it may cuts your skin, मतलब तुम्हारे स्किन पे कट्स भी लग सकते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ड्रैग करोगे, हार्ड स्किन को पुश करके करोगे, तो इट कैन लीड्स यू टू इनग्रोन हेयर प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर शेव कर रहे हो तो स्मूथली करो, एकदम हर प्रिसिजन के साथ करो, कोई जल्दी नहीं है। और एक बार शेव करने के बाद आप हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि 2-2 दिन पे करना है। चलो एक बोनस टिप देती हूँ, अगर आपकी स्किन मेरे जैसे सेंसिटिव है तो एक रेज़र को बार बार मत यूज़ करो डिस्पोजेबल रेज़र, लेकिन अच्छे क्वालिटी के जिसमें प्रिसिजन हो, हाईली प्रिसिजन हो और कट्स ना लगे। क्या तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा रेड हो रही है? क्योंकि आई हैव हाईली सेंसिटिव स्किन। ठीक है, रेज़र यूज़ करने से पहले अल्कोहल बेस्ड वाइप से आप रेज़र को एक बार क्लीन कर लो। ठीक है,
या फिर आप सैनिटाइज़र से भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर आप सेम रेज़र को अगली बार भी यूज़ करने वाले हो तो उसे भी अच्छे से क्लीन करने के बाद अल्कोहल बेस्ड वाइप से क्लीन करके ही रखना। मैं क्लीन करके आती हूँ फिर बताती हूँ। क्लीन करने के लिए मैं डॉट एंड की का फेस क्लेंजर यूज़ कर, तो मैं फटाक से क्लीन करके आ गई। रिंस करने के बाद ऐसे ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ वो पोछा नहीं है या वो फ्लोर नहीं है जो आप पोछा कर रहे हो। यू हैव टू जस्ट गो डाउन डाउन ऑन योर स्किन जेंटली। इट्स अ स्किन नॉट अ फ्लोर। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर क्लिनजिंग, कभी भी मॉइस्चराइजर यूज करो। अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह तो अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। नेवर एवर स्क्रब आफ्टर डूइंग योर फेशियल हेयर रिमूवल और नेवर डू मेकअप जस्ट आफ्टर इट। वेट फॉर 3 to 4 hours एट लीस्ट। और इफ़ यू हैव टू डू द मेकअप तो 3-4 घंटे के बाद ही मेकअप करना, नॉट जस्ट आफ्टर इट। ओके, स्क्रब तो बिल्कुल मत करना वरना स्किन जल जाएगा। तो दैट वॉज इट। आई डिड माई facial hair removal too in front of you and give you all the tips and tricks. Hope आप जो गलतियाँ कर रहे थे वो मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया हो। And don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon so you cannot miss any updates. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, stay glowing and stay beautiful. Love you cuties.